नमस्कार। बालकांड के इस अध्याय में हम राम विवाह के बारे में जानेंगे। समय बीतता रहा, चारों भाई बालक से युवक हो गए। अपने युवा पुत्रों को देखकर राजा दशरथ फूले नहीं समाते थे। गांव नगर में राजकुमारों के विवाह की चर्चा होने लगी। तीनों रानियां भी अपने पुत्रों के विवाह के सपने संजोने लगीं। अपनी पुत्र वधुओं के विचार से ही रानियां पुलकित हो जातीं। एक दिन राजा दशरथ अपने दरबार में बैठे मंत्रियों और सभासदों के साथ भावी योजनाओं पर विचार कर रहे थे। इतने में द्वारपाल ने महर्षि विश्वामित्र के आने की सूचना दी। राजा दशरथ ने स्वयं द्वार पर जाकर महर्षि का स्वागत किया। राज दरबार में उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाया गया। महर्षि विश्वामित्र स्वयं भी कभी बहुत बड़े शक्तिशाली राजा थे। बाद में उन्होंने राजपाट त्याग कर संन्यास ले लिया। उन्होंने वन में अपना आश्रम बनाया और वहीं तप करने लगे। महर्षि विश्वामित्र का यथोचित आदर सत्कार करने के बाद राजा दशरथ ने बहुत ही विनम्र शब्दों से उनके आने का उद्देश्य पूछा। महर्षि ने अपने आने का कारण बताते हुए कहा, हे राजन, मैं एक सिद्ध यज्ञ कर रहा हूँ, किंतु यज्ञ पूरा होने से पहले ही राक्षस यज्ञ कुंड को अपवित्र कर देते हैं। राक्षसों के भय से मुनिगण अपना कार्य पूरा नहीं कर पाते। उन दुष्ट बुद्धि राक्षसों को केवल आपका बड़ा पुत्र राम ही मार सकता है। आप राम को कुछ दिनों के लिए मेरे साथ भेज दीजिए ताकि सिद्ध यज्ञ पूरा किया जा सके। महर्षि की बात सुनकर दशरथ कांप उठे। राम को अपने से अलग करने की बात तो वे सपने में भी नहीं सोच सकते थे। राम में उनके प्राण बसते थे। स्वयं को संभालते हुए बोले, महामुनि, मेरा राम तो केवल 16 वर्ष का है। उन दुष्ट मायावी राक्षसों से कैसे लड़ पाएगा? मैं और मेरी सारी सेना आपकी सेवा में प्रस्तुत है। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं स्वयं आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा, मगर मेरे राम को मुझसे अलग मत कीजिए। दशरथ की बात सुनकर विश्वामित्र राजमहल से उठकर जाने लगे। बात बिगड़ती देखकर गुरु वशिष्ठ ने दशरथ को समझाया, राजन, पुत्र मोह में पड़कर आप अपयश का काम ना करें। रघुकुल की रीत की रक्षा करें। महर्षि विश्वामित्र की छत्र छाया में रहना राम के लिए सौभाग्य होगा। महर्षि के रहते कोई भी उनका बाल भी बाका नहीं कर सकता। गुरु वशिष्ठ की बात सुनकर महाराज दशरथ कुछ आश्वस्त हुए, मगर अब भी वे राम को अपने से अलग नहीं करना चाहते थे। यह समझकर गुरु वशिष्ठ ने पुनः कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं। वे तपस्वी और महाज्ञानी हैं। वे अनेक विद्याओं की जानकार हैं। राम को उनसे नई विद्याएं सीखने का अवसर मिलेगा। कुछ सोचकर ही वे राम को अपने साथ ले जाने की बात कर रहे हैं। आप राम को उनके साथ जाने दें, इसी में सबकी भलाई है। राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ की बात मान ली। महर्षि विश्वामित्र से माफी मांगते हुए बोले, मुनि श्रेष्ठ, मैं जानता हूँ कि आपके साथ जाने पर राम का भला ही होगा, मगर मैं राम को अकेले नहीं भेजना चाहता। आप उसके साथ लक्ष्मण को भी ले जाइए। महर्षि विश्वामित्र ने सहर्ष राजा दशरथ का आग्रह मान लिया। राम और लक्ष्मण को उसी समय राज दरबार में बुलाया गया। राजा दशरथ ने दोनों भाइयों को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने के लिए कहा। दोनों ने सर झुकाकर अपने पिता की आज्ञा स्वीकार की। माताओं को भी सूचना दी गई। माता पिता से आशीर्वाद लेकर राम लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के पीछे चल दिए। राजा दशरथ ने भारी मन से उन्हें विदा किया। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार अपने अपने धनुष लिए पीठ पर तुणीर बांधे उनके पीछे चल रहे थे। चलते चलते अयोध्या पीछे छूट गई। शाम होने को आई। उचित स्थान देखकर महर्षि विश्वामित्र राम लक्ष्मण से बोले, हम लोग आज रात यहीं विश्राम करेंगे। महर्षि की आज्ञा मानकर दोनों भाइयों ने उनके लिए तिनकों और पत्तों का आसन बनाया। इसके बाद सरयू नदी में हाथ मुंह धोया और महर्षि के चरणों में आकर बैठ गए। राम लक्ष्मण की तत्परता और सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि ने दोनों भाइयों को बला अति बला नाम की विद्याएं सिखाईं।
इन विद्याओं के प्रभाव से कोई भी शत्रु उन पर धोखे से प्रहार नहीं कर सकता था। सुबह होने पर दैनिक नित्य कर्म के बाद तीनों ने फिर से यात्रा आरंभ की। अगले दिन वे सरयू और गंगा नदी के संगम पर पहुंचे। रास्ते भर महर्षि उन्हें रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों, वहाँ के लोगों, वृक्षों, वनस्पतियों आदि के बारे में बताते रहे। दोनों भाई महर्षि के पीछे पीछे ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनते चल रहे थे। रात होने पर उन्होंने सरयू और गंगा नदी के संगम के पास बने भगवान शिव के आश्रम में विश्राम किया। अगले दिन उन्होंने नाव में गंगा नदी पार की। गंगा के किनारे चलते चलते एक घने वन में पहुंचे। यह वन अन्य वनों की अपेक्षा बहुत घना था। बहुत घना और भयानक था। पेड़ पौधे लताएं इतनी घनी थीं कि सूरज की रोशनी धरती पर पहुंच ही नहीं पा रही थी। ऐसा लगता था मानो दिन में ही रात हो गई हो। डरावनी और खूंखार पशुओं की दहाड़ और गुर्राहट से पूरा जंगल दहल रहा था। महर्षि ने बताया, कई वर्षों पहले यहाँ देवताओं ने मल्ल और करूष नामक दो बेहद सुंदर और समृद्ध नगर स्थापित किए थे, मगर ताड़का नामक एक राक्षसी ने इन दोनों नगरों को तहस नहस कर दिया। ताड़का सुंद नामक राक्षस की पत्नी और मारीच और सुबाहु की माँ है। अब इसे ताड़का वन के नाम से जाना जाता है। ताड़का के डर से यहाँ कोई नहीं आता। तुम दोनों को ताड़का का आतंक मिटाना होगा। महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा लेकर राम ने अपने धनुष की प्रतिज्ञा चढ़ाकर छोड़ दी। धनुष की टंकार से पूरा वन कांप उठा। जंगली पशु पक्षी चित्कार करके इधर उधर भागने लगे। ताड़का अत्यंत क्रोध में भयंकर गर्जना करती हुई राम लक्ष्मण की ओर दौड़ी। राम लक्ष्मण को देखते ही उसने क्रोध में हुंकार भरी। लगा जैसे तूफान आ गया। वन में बड़े बड़े पेड़ गिरने लगे। धूल भरी आंधी चलने लगी। ताड़का ने दोनों भाइयों पर बड़े बड़े पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। राम ने शक्तिशाली बाण चलाकर पत्थरों को धूल धूल कर दिया। इधर लक्ष्मण के बाणों ने ताड़का को चारों तरफ से घेर लिया। क्रोध में पागल ताड़का कुछ कर पाती, इससे पहले राम द्वारा छोड़ा गया एक शक्तिशाली बाण उसके हृदय में लगा। उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। ताड़का के मरते ही भयानक तूफान शांत हो गया। महर्षि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को गले से लगा लिया। प्रसन्न होकर उन्होंने राम को दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र आदि दिए। इसके अलावा उन्होंने दोनों भाइयों को अनेक दैवीय अस्त्र शस्त्र भी दिए। राम लक्ष्मण ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक महर्षि के अस्त्रों के प्रयोग की विधि समझी। इसके बाद तीनों ने पुनः अपनी यात्रा आरंभ की। अगले दिन वे महर्षि विश्वामित्र के सिद्धधाश्रम पहुंचे। महर्षि ने अपने आश्रम की ओर संकेत करते हुए कहा, राम, यह सिद्धधाश्रम है। यहाँ भगवान विष्णु ने कठोर तप किया था। इस पवित्र स्थान पर सभी दुख, चिंताएं, कष्ट आदि दूर हो जाते हैं। मैं इसी स्थान पर सिद्ध यज्ञ करना चाहता हूँ, लेकिन ताड़का के पुत्र मारीच और सुबाहु और अन्य राक्षस उन्हें पूरा नहीं होने देते। तुम्हें उन राक्षसों से यज्ञ की रक्षा करनी होगी। महर्षि विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण को देखकर आश्रम वासियों ने उनका स्वागत किया। यज्ञ की तैयारियां होने लगी। यज्ञ रक्षक राम जो आ गए थे। निश्चित मुहूर्त में महर्षि विश्वामित्र अन्य ऋषि मुनियों के साथ यज्ञ करने बैठ गए। दोनों भाई अपने अपने धनुष बाण संभाले, कमर पर तलवार बांधे यज्ञ की रक्षा करने के लिए तैयार हो गए। 5 दिनों तक यज्ञ बिना किसी बाधा के चलता रहा। छठे दिन आकाश भयानक आवाज़ों से गूंजने लगा। राम लक्ष्मण धनुष लिए तैयार थे। मारीच और सुबाहु अन्य राक्षसों के साथ यज्ञ में बाधा उत्पन्न करने पहुंच गए। वे अपनी माता ताड़का के वध का बदला भी लेना चाहते थे। राम ने सबसे पहले मारीच पर मानवा अस्त्र का प्रयोग किया। इस अस्त्र के प्रभाव से मारीच मरा तो नहीं, पर बहुत दूर जा गिरा। जब उसे होश आया तो वह डरकर सुदूर दक्षिण के जंगल में जा छुपा। राम के एक शक्तिशाली बाण ने सुबाहु का भी अंत कर दिया। मारीच और सुबाहु की यह दशा देखकर अन्य राक्षसों में भगदड़ मच गई।
कुछ राक्षस लक्ष्मण के तीक्ष्ण बाणों का शिकार हो गए। जो शेष बचे उन्होंने भाग जाने में ही अपनी भलाई समझी। यज्ञ बिना किसी विघ्न के पूरा हुआ। महर्षि ने प्रसन्न होकर राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया। आश्रम वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। अब वे राक्षसों के भय से मुक्त थे। राम लक्ष्मण ने सिर झुकाकर महर्षि से पूछा, श्रेष्ठवर, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? आदेश दें। इस पर महर्षि विश्वामित्र ने कहा, पुत्रों, मिथिला के राजा जनक ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ मिथिला चलो। राजा जनक के पास भगवान शिव का सुनभ नाम का एक अद्भुत धनुष है। इस धनुष को देवता, गंधर्व, राक्षस या मनुष्य कोई नहीं उठा सकता। मैं चाहता हूँ तुम भी इस अद्भुत धनुष के दर्शन करो, साथ ही मिथिला नगरी का वैभव भी देखो। दोनों भाई भगवान शिव के धनुष और मिथिला नगरी को देखने के लिए बड़े ही उत्सुक थे। अगले दिन तीनों मिथिला की ओर निकल पड़े। अब तक राम, लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र के बीच की दूरी कम हो गई थी। दोनों के मन में नए स्थानों को देखने और उनके बारे में जानने की जिज्ञासा थी। दोनों तरह तरह से प्रश्न पूछते। महर्षि उन्हें नई नई बातें बताते। प्रेम भाव से उनके प्रश्नों के उत्तर देते चल रहे थे। मार्ग में उन्होंने राम लक्ष्मण को अपने पूर्वजों के बारे में बताया। महर्षि ने उन्हें शिव, पार्वती के प्रसंग, कार्तिकेय के जन्म, स्वर्ग से पृथ्वी और गंगा अवतरण की कथा, देव असुर युद्ध, समुद्र मंथन और उनसे निकले 14 रत्नों आदि के बारे में अनेक कथाएं सुनाई। राम लक्ष्मण को यह सब सुनकर बहुत आनंद आ रहा था। मार्ग में सोन नदी पड़ी। सोन नदी के पार मिथिला नगरी थी। मिथिला में प्रवेश करने से पहले उन्होंने एक उजाड़ सुनसान आश्रम देखा। राम ने विश्वामित्र से आश्रम के बारे में पूछा। तब महर्षि ने उन्हें गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या की कथा सुनाई। अहिल्या अपने पति के शाप से एक शिला बन गई थी। उत्सुकतावश राम उस शिला के पास गए। राम के स्पर्श से अहिल्या शाप मुक्त हो गई। राम लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला नगरी पहुँचे। महर्षि के आने का समाचार सुनकर राजा जनक स्वयं उनका स्वागत करने आए। अभिनंदन और कुशल समाचार पूछने के बाद राजा जनक की नज़र राम लक्ष्मण पर पड़ी। वे स्वयं को रोक नहीं पाए। उन्होंने महर्षि से पूछा, महात्मन, ये दोनों सुंदर बालक कौन हैं? महर्षि विश्वामित्र ने बताया, राजन, ये दोनों कौशल नरेश दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। मैं इन्हें आपका अद्भुत शिव धनुष दिखाने लाया हूँ। राजा जनक ने महर्षि और दोनों राजकुमारों को एक सुंदर वाटिका में ठहराने की व्यवस्था की। भोजन और आराम करने के बाद दोनों भाइयों ने महर्षि विश्वामित्र से मिथिला नगरी देखने की इच्छा प्रकट की। महर्षि ने सहर्ष उनको अनुमति दे दी। राम लक्ष्मण मिथिला नगरी की शोभा देखने निकल पड़े। मिथिलावासी दोनों सुंदर राजकुमारों को अपनी नगरी में देख आश्चर्यचकित थे। सभी एक दूसरे से उनका परिचय पूछ रहे थे, उनके बारे में आपस में बात कर रहे थे। राम लक्ष्मण भी मिथिला नगरी की सुव्यवस्था और सुंदरता देखकर मुग्ध थे। अगले दिन महर्षि विश्वामित्र राम लक्ष्मण के साथ यज्ञशाला आए। एक बड़ी सी लोहे की पेटी पर, जिसमें 8 पहिए लगे थे, शिव धनुष रखा था। वहां उपस्थित विभिन्न देशों के राजा महाराजा उस विशाल धनुष को आश्चर्य से देख रहे थे। निश्चित समय पर सबने अपना अपना स्थान ग्रहण किया। मिथिला नरेश सभी अतिथियों को संबोधित कर कर बोले, उपस्थित महानुभावों, आप सबका इस धनुष यज्ञ आयोजन में स्वागत है। यह अलौकिक शिव धनुष है। मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो इस शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मैं अपनी बेटी सीता का विवाह उसके साथ कर दूंगा। यह कहकर राजा जनक अपने स्थान पर बैठ गए। मन में यह प्रश्न लिए, क्या मेरी प्रतिज्ञा पूरी होगी? कौन होगा मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने वाला? एक एक कर सभी राजा महाराजा शिव धनुष के पास आ गए, मगर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, वे उसे हिला भी नहीं पाते। लज्जित होकर एक एक करके सभी अपने स्थान पर बैठ गए। तब महर्षि विश्वामित्र ने राम को शिव धनुष उठाने की आज्ञा दी। राम शिव धनुष के पास गए, उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद उन्होंने सहज भाव से धनुष को ऐसे उठा लिया मानो वह कोई खिलौना हो।
फिर महर्षि की ओर मुख करके बोले, गुरुवर, क्या मैं इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं? विश्वामित्र ने आज्ञा दी, अवश्य पुत्र। गुरु की आज्ञा मिलते ही राम ने धनुष को ऊपर से दबाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ानी चाहिए, मगर जोर से आवाज के साथ धनुष बीच से ही टूट गया। सभी लोग कभी राम तो कभी टूटे शिव धनुष की ओर अवाक होकर देखने लगे। राजा जनक की आंखें छलछला उठीं। आखिर उन्हें अपनी बेटी के लिए योग्य वर मिल ही गया। सीता ने राम के गले में वरमाला डाल दी। राजमहल मंगल गीतों से गूंज उठा। राजा जनक अपनी पुत्री सीता के साथ राम जैसे सुंदर और शक्तिशाली वर को पाकर फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने गदगद स्वर में महर्षि विश्वामित्र से पूछा, मुनिवर, आपके आशीर्वाद से मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। मुझे सीता के लिए योग्य वर मिल गया। यदि आपकी आज्ञा हो तो महाराज दशरथ को विवाह का शुभ संदेश भिजवाया जाए। विश्वामित्र ने मुस्कुराकर कहा, अवश्य, शुभस्य शीघ्रम। महर्षि की अनुमति मिलते ही राजा दशरथ के पास बारात लेकर आने का निमंत्रण भेज दिया गया। व्यवहार कुशल दूतों ने राजा दशरथ को मिथिला नगरी का सारा समाचार और राजा जनक का संदेश सुनाया। राम द्वारा शिव धनुष तोड़े जाने की बात सुनकर दशरथ की प्रसन्नता की सीमा न रही। माताएं भी अपने पुत्रों का कुशल क्षेम जानकर बहुत प्रसन्न हुईं। कुछ ही देर में राम के विवाह का समाचार पूरी अयोध्या में फैल गया। घर घर में बधाई गीतों की गूंज उठने लगी। बारात के चलने की तैयारियां की जाने लगीं। राजा दशरथ अपने सगे संबंधियों, मंत्रियों और प्रजा के गणमान्य लोगों को साथ लेकर मिथिला की ओर चल दिए। हाथी, घोड़ों, रथ, पालकी, बाजे गाजे से सजी धजी बारात 5वें दिन मिथिला पहुंची। राजा जनक ने बारात का भव्य स्वागत किया। मिथिला नगरी की शोभा देखते ही बनती थी। पूरी नगरी को तरह तरह के फूलों, पताकाओं आदि से सजाया गया था। मुख्य द्वारों पर फूलों के तोरण बनाए गए थे। बारातियों को सुंदर महलों में ठहराया गया। महर्षि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को साथ लेकर राजा दशरथ से मिले। राम लक्ष्मण ने अपने पिता के चरण छुए। राजा दशरथ ने उन्हें हृदय से लगाकर ढेरों आशीर्वाद दिए। फिर उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम किया और बोले, मुनिवर, आपकी कृपा से ही मुझे यह सुदिन देखने को मिला है। विवाह की तैयारियां जोरों पर थीं। राजा जनक दशरथ के पास आए, हाथ जोड़कर बोले, राजन, सीता के लिए राम जैसा योग्य वर पाकर मैं धन्य हो गया। मेरी इच्छा है कि मेरी छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। यदि मांडवी का विवाह भरत से और श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न से हो जाए तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। राजा दशरथ ने सहर्ष उनका यह प्रस्ताव मान लिया। पूरे रीति रिवाजों के साथ चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। कुछ दिन मिथिला में बिताकर राजा दशरथ अपने पुत्र और पुत्र वधुओं को लेकर अयोध्या लौटे। तीनों रानियों ने बड़े प्रेम से अपनी पुत्र वधुओं की आरती उतारी। बधाइयों, मंगल गीतों और शंख ध्वनि से अयोध्या की गलियां गूंजने लगी। राजा दशरथ ने दिल खोलकर सबको यथोचित दान दिया। अपने चारों पुत्रों के लिए सुंदर, सुशील और संस्कारी वधुएं पाकर वे अति प्रसन्न थे। ऐसा लग रहा था मानो संसार भर की खुशियां उन्हें मिल गई हो। रामायण सार के बालकांड के इस अध्याय में हमने राम विवाह के बारे में जाना। रामायण सार के अगले अध्याय में हम अयोध्या कांड के बारे में जानेंगे।